नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बदली प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग, भीषण गर्मी के कारण अब इस समय होगी छुट्टी। बिहार में आमीन से लेकर मल्टीटास्किंग स्टाफ की होगी बम्पर बहाली, इन आयोजन प्राधिकारों में नियुक्ति जल्द। सहरसा में मिट्टी से निकली आग, लोगों में दहशत का माहौल, प्रशासन ने टेस्ट के लिए लिया मिट्टी का सैंपल। बक्सर में पारा 45 डिग्री के पार, 40 साल का टूटा रिकॉर्ड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पटना में धड़ल्ले से हो रहा है सफेद बालू का काला खेत, जेपी सेतु के नीचे गंगा में लाखों का होता है अवैध कारोबार। भागलपुर में 41 दिन बाद फिर मिले कोरोना के 2 मरीज, संपर्क में आए सभी लोगों की होगी जांच। बिहार के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। भीषण गर्मी का असर स्कूल के बच्चों पर भी पड़ रहा है। बिहार में भीषण गर्मी की वजह से सभी जिलों के सभी प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। अब सभी प्राइवेट स्कूल 11:45 तक ही चलेंगे। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह निर्देश जारी किया है। इससे पहले शुक्रवार को सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया था। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकारी स्कूलों का समय बदला गया था। अब प्राइवेट स्कूलों की टाइमिंग भी बदल दी गई है। सरकारी स्कूल सुबह 6:30 से 11:30 तक चल रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूल का समय भी चेंज कर दिया गया है। सभी प्राइवेट स्कूल अब सुबह 11:15 बजे तक ही चलेंगे। बिहार के 33 आयोजन प्राधिकारों को मजबूत करने व उसके कार्य में तेजी लाने के लिए करीब 296 पदों पर संविदा बहाली होगी। यह बहाली ड्राफ्टमैन, जीआईएस एक्सपर्ट, आमीन, आईटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर व मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर की जाएगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग निजी एजेंसी की सेवाएं ले रहे हैं। विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक ड्राफ्टमैन के 35, जीआईएस एक्सपर्ट के 33, आमीन के 35, आईटी मैनेजर के 33, कंप्यूटर ऑपरेटर के 64 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के कुल 96 पदों पर संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव है। इनमें ड्राफ्टमैन, जीआईएस एक्सपर्ट, आमीन और आईटी मैनेजर के पद पर पटना महानगर छोड़कर हर प्राधिकार में एक-एक पद पर बहाली होगी। बिहार के सहरसा में हैरतअंगेज करिश्मा हुआ है। इसे लेकर आम लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अचंभित है। यह हैरतअंगेज वाकया सहरसा के सुल्तानाबाद इलाके में देर रात शुक्रवार को घटी है। यहाँ एक खेत में जमा मिट्टी से अचानक पहले तो धुआं निकला, फिर इससे आग की लपटें निकलने लगी। यही नहीं, वहाँ जमा मिट्टी में से अगर मिट्टी निकालकर दूसरी जगह पर लोग रगड़ते हैं तो वहाँ से भी आग निकलने लगती है। इस अप्रत्याशित घटना से इलाके में लोगों में काफी दहशत और भय का माहौल व्याप्त है। इस घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दे दी गई है और मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर इस घटना को जानने और समझने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पंचायत के मुखिया का कहना है कि इस तरह की घटना किसी ने अपने जीवन काल में नहीं देखी है। प्रशासन इसकी गंभीरता से जांच कराए। बिहार में सबसे अधिक गर्म जिला बक्सर रहा। बक्सर जिले का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन के साथ जानवरों की स्थिति भी बेहाल हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 20 अप्रैल तक 10 से 15 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली पछुआ हवाओं से लोगों की समस्या और बढ़ सकती है। अभी अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं सुबह 9 से 10 बजे तक असहनीय गर्मी पड़नी शुरू हो जा रही है, जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। पशु पक्षियों व कामगारों को भी जीवन यापन की परेशानी सामने आने लगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ताल तलैया का पानी भी सूखने लगा है। वहीं शनिवार को पूरे दिन पछुआ हवा चलता रहा, जिसके कारण लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बगीचे में शरण ले रहे हैं। वहीं पंखा की हवा तक लोगों को राहत पहुंचाने में विफल साबित हो रही है, जिसके कारण दिन में नगर से ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़कें पूरे दिन वाहनों व यात्रियों के लिए वीरान पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल को सबसे ज्यादा गर्म होने की संभावना जताया गया है। गंगा की कोख से अवैध सफेद बालू का खनन जारी है। पटना के जेपी सेतु के नीचे नावों पर मोटर की मदद से अंधाधुंध बालू का दोहन किया जा रहा है। इससे एक तरफ नदी का पर्यावरण संतुलन खराब हो रहा है तो दूसरी तरफ हर दिन लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। केवल दीघा में जेपी सेतु के नीचे गंगा नदी से हर दिन करीब 500 नावों से अवैध तरीके से बालू निकाला जा रहा है। रोज यहां करीब 50 लाख रुपए से अधिक कीमत की बालू निकालकर बेचा जाता है। मीडिया ने जेपी सेतु के नीचे गंगा नदी में अवैध बालू खनन की पड़ताल की तो पता चला कि दिन के करीब 12 बजे 4 नावों से बालू की खनन किया जा रहा था। इससे एक नाव पर मोटर लगी थी और उसकी सहायता से दूसरे नाव पर भी बालू भरा जा रहा था। वहीं
थोड़ी ही दूरी पर दो नावों पर बाल्टी और देसी जुगाड़ से खोदकर बालू निकाला जा रहा था। इसके अलावा दोपहर 12 बजे से 1 बजे के लगभग 10 से अधिक सफ़ेद बालू से भरी हुई नावें नदी में आ जा रही थी। अधिकांश नावें बालू से ओवरलोडेड थी। जिला खनन पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। भागलपुर जिले में 41 दिन के बाद एक बार फिर 2 कोरोना के मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 मार्च को जिले में एक संक्रमित व्यक्ति पाया गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के RT-PCR जांच के बाद 2 महिला कोरोना संक्रमित की शिकार पाई गई है। भागलपुर जिले के धनौरा एकचारी निवासी 60 साल की एक महिला अपने बेटे के साथ 11 अप्रैल को इलाज कराने मायागंज अस्पताल आई थी। यह संक्रमित मिली है। संक्रमित महिला के पुत्र ने बताया कि 25 अप्रैल को अस्पताल में इनका ऑपरेशन होना था। बेड नहीं मिलने की वजह से हमने मां का कोरोना जांच कराया। इसके बाद घर लेकर चले आए। इसके बाद हमने अपनी मां को घर से अपनी बहन के पास उस्टू भेज दिया। दूसरी कोरोना पॉजिटिव मरीज 40 साल के लक्ष्मीपुर की रहने वाली है। ये मायागंज अस्पताल में इलाज कराने आई थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये दोनों संक्रमण के शिकार पाई गई। अब विभाग इन दोनों महिलाओं की तलाश में लग गया है। हेल्थ विभाग इनके संपर्क में आए लोगों की जाँच के लिए टीम भेजने वाली है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। सुपौल के छपकाई गांव में पक्षियों के सैंपल जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर गांव में पशुपालन विभाग के कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं आसपास के इलाकों में मुर्गियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया है। पशुपालन विभाग की टीम ने गुरुवार को गाँव से 1 किलोमीटर की परिधि में मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि 9 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र की जांच भी शुरू कर दी गई है। पशुपालन विभाग के निदेशक के आदेश के बाद गुरुवार को डीएम कौशल कुमार और एसपी डी अमरकेश संयुक्त आदेश के बाद रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर पक्षियों को मारने का काम शुरू कर दिया गया है। मुर्गियों की किलिंग के लिए पशुपालन विभाग ने 4 टीमों का गठन किया है। देवघर के त्रिकुट रोपवे दुर्घटना को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से प्रत्येक रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। दरअसल रविवार को देवघर के त्रिकुट पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया था। शाम 4 बजे त्रिकुट पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ रोपवे से एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना कर दिया गया था, जिससे रोपवे के तार पर अचानक लोड बढ़ गया था। लोड बढ़ने से रोलर टूट गया था, जिससे कई ट्रॉलियां आपस में टकरा गई थी, जिसके बाद हादसे में 2 ट्रॉली टूटकर नीचे गिर गई थी। इस ट्रॉलियां में महिला और बच्चे समेत 50 से अधिक पर्यटक सवार थे। पिछले 2 दिनों से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 12 ट्रॉलियों में फंसे 46 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। हालांकि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रोपवे की सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है। साली स्थित पातेपुर के मुख्य सचिव के कार्यालय की ओर से निर्गत पत्र के आलोक में सभी राजपत्रित अधिकारी द्वारा पंचायत में चल रहे विभिन्न योजनाओं की भौतिक जांच के आदेश के बाद होने पर पातेपुर वीडियो ने प्रखंड के अग्रैल खुर्द पंचायत में कई योजनाओं की जांच की। जांच के क्रम में वीडियो ने पंचायत में चल रही सभी योजनाओं में भारी अनियमितता पाई है। इस संबंध में वीडियो मनोज कुमार राय ने बताया कि पंचायत में चलने वाली बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय अंतर्गत संचालित नल जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण मनरेगा योजना समेत पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र की जर्जर स्थिति पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए नल जल योजना में पंचायत के वार्ड संख्या 11 के पूर्व वार्ड सदस्य एवं सचिव द्वारा नल जल योजना की राशि का बंदरबाट करने एवं योजना को धरातल पर नहीं उतारने के विरुद्ध पूर्व में भी वार्ड सदस्यों को नोटिस भेजा गया था। जांच के दौरान निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर मानक के अनुरूप क्रियान्वयन नहीं होने की स्थिति में सरकारी राशि के गबन करने के आरोप में सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूली की जाएगी। वहीं पूरे पातेपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में भी नल जल योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने पर कुल 38 वार्ड सदस्यों पर कानूनी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है।
30 नई सीएनजी बसें पटना शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। इनके लिए टेंडर पूरा हो गया है और कंपनी को सप्लाई ऑर्डर भी दिया जा चुका है। 2 कंपनी मिलकर इन बसों की आपूर्ति करेगी। अगले माह तक बीएसआरटीसी की सिटी बसों के बेड़े में ये बसें शामिल हो जाएंगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली ये पहली एसी सीएनजी बसें होंगी। वर्तमान में 70 सीएनजी बसें शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 50 नई हैं, जबकि 20 पुरानी डीजल बसों में सीएनजी किट लगाकर उन्हें सीएनजी में बदला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी एसी नहीं है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना